मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि एक राशि में वो 2.5 वर्ष रहते हैं, जिसका लंबा प्रभाव दिखने को मिलता है। और शनि को कर्मों के कारक ग्रह माना गया है। ये न्यायाधीश ग्रह है और शनि अपनी चाल से बहुत ही स्लो गति से कार्य को संपन्न करते हैं और जिस घर में रहते हैं उस घर को बड़ा कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं उस घर में, या अच्छा हो या बुरा हो। तो आज हम बात करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की, क्योंकि शनि 17 मई को आज के ही दिन अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर की है। शनि ग्रहों का अंतिम ग्रह है शनि, और नक्षत्र जो है अंतिम नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है रेवती। 30 वर्षों के बाद अंतिम राशि में, मीन राशि में शनि अंतिम नक्षत्र में गोचर किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह गोचर जो है लगभग 5 महीने का है। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर 2026 तक यह गोचर होने वाला है। बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह नक्षत्र जो है वो बुध के स्वामित्व वाला नक्षत्र है। इनके स्वामी बुध है, जो बहुत ही चंचल ग्रह है, बहुत ही नवजात ग्रह है। बहुत तेजी से अपना घर परिवर्तन करते हैं, लगभग 28 दिनों में अपना घर परिवर्तन करते हैं। जहां दूसरी तरफ शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। 30 वर्षों के बाद ऐसा परिवर्तन दिखने को मिला है। तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या होगा? क्योंकि वृषभ राशि के ये आय लाभ घर में बैठे हुए हैं शनि, और साथ ही साथ भाग का स्वामित्व है इनको प्राप्त। वृषभ राशि वालों के लिए भाग का स्वामी ग्रह है शनि। जहां भाग का स्वामी ग्रह शनि है और आपके आय लाभ घर में बैठे हुए हैं और अंतिम नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। एक एक चीज को समझेंगे वृषभ राशि के जातक। यह जो समय आने वाला है, नोट कर ले, आप बात समझे। यहां पर हर चीज आप नोट कर ले कि आने वाला 5 महीना आपके पिछले 5 वर्षों का समय बदलने जा रहा है। शनि का परिणाम बहुत तेजी से बदलेगा। यहां पर शनि को मिला है बुध का साथ, जहां बुध आज के जमाने के ग्रह बहुत तेजी से चलने वाले, द्रुत गति से चलने वाले ग्रह हैं। 28 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अब दोनों का गठजोड़ हुआ है। वो कैसे हुआ है? क्योंकि बुध जब वृषभ राशि के 10वें घर में थे अप्रैल महीने में, तो वो वहां से अपना राशि परिवर्तन करके जब एकादश घर में आए वृषभ राशि के, अर्थात मीन राशि में आए, और मीन राशि जो है नीच राशि है बुध के लिए, तो वहां पर शनि देव बुध को साथ दिए कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और शनि के साथ प्राप्त होने से बुध आगे की तरफ बढ़े और इसका अच्छा परिणाम दिखा। तो बुध भी अपने वचन दिए थे कि शनि देव को कि मैं आपको अपना साथ दूंगा। तो ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला वो है भाग का परिवर्तन। भाग घर आपका एक्टिव होने वाला है, बहुत तेजी से कार्य करेगा, क्योंकि यहां पर बुध का साथ प्राप्त हो रहा है शनि देव को। अब जो काम रुका हुआ था वो पूर्ण होने वाला है बहुत तेजी से, क्योंकि बुध को ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का ग्रह माना जाता है। आप अपने कार्यों के अपने विवेक से, बुद्धि से और आपके कार्यों को संपन्न करने का सॉल्यूशन, हल प्राप्त कर लेंगे। जो काम बहुत 2.5 वर्षों से रुका हुआ था, उस कार्यों को अब इस 4 महीने 5 महीने के अंदर आप पूरा कर पाएंगे और वो आपको सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाएगा। क्योंकि जहां एक तरफ शनि आपके भाग का स्वामी ग्रह है, आपके
कर्म का भी साथ मिल रहा है और शनि आय लाभ घर में बैठे हुए हैं। शनि जिस घर में बैठते हैं उसको बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर तेजी से आय का स्रोत डेवलप होगा। क्योंकि आय घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको भाग का साथ मिल रहा है। नौम घर और दसम घर का भी स्वामी शनि है और वो है कर्म का, व्यापार का। अब यहाँ पे कर्म का साथ मिल रहा है, भाग का साथ भी प्राप्त हो रहा है, रुके काम पूरे होंगे, कर्म का साथ प्राप्त हो रहा है। यानी आप अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। कर्म को करने के लिए आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, आपके अंदर शक्ति का विकास होगा, साथ ही साथ बुद्धि, विवेक, समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो अपने सूझबूझ के दम पे आप अपने कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर भाग, कर्म और आय तीनों का साथ प्राप्त हो रहा है। तो जब तीनों को साथ प्राप्त हो तो उच्च धन की, अकस्मात बड़े धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ बुध जो है आपके दूसरे घर के स्वामी है। दूसरा घर होता है धन का, तो यहाँ पर कर्म प्लस धन दोनों मिल रहा है। और कर्म धर्म का साथ प्राप्त हो तो भंडार भर जाता है। तो यहाँ पर शनि और बुध का जो गठबंधन हुआ है वो आपके भंडार को भर देने वाला है। बुध छठे राशि अर्थात आपके पंचम भाव के स्वामी है और पंचम भाव होता है विद्या का, संतान का। इनका भी साथ आपको प्राप्त होना है। नोट कर ले, इस 5 महीना का जो समय है वृषभ राशि के जातक 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर का समय आपको संतान के प्रति जरूर शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान को आपको यदि विद्यार्थी है तो सफलता प्राप्त होगा उसके शिक्षा में। यदि नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहा था, नौकरी की प्राप्ति, तो बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। और वैसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे उनको संतान की प्राप्ति होगी। शिक्षा, आपके अंदर कौशलता का विकास होगा। जो व्यक्ति डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है वो अपने कार्यों को विस्तृत कर पाएंगे। जो व्यक्ति विदेशों में कार्य करने गए हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए गए हैं, अपने कठिन परिश्रम के बल पे सफलता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको विलंब हो रहा था। लेकिन अब वो विलंब नहीं होगा। भाग्य और शिक्षा बुध का साथ प्राप्त है, आपको सफलता प्राप्त होगी। करना क्या है उपाय? तो आपको मैं पहले ही बताया कि बुध जो है बहुत ही चंचल युवा ग्रह है। तो आप अपने समाज में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, अनाथ हैं, या वैसे व्यक्ति जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देने में पा रहे हैं, असमर्थ हैं, वैसे लोगों को मदद जरूर करें। आप शिक्षा से जुड़े वस्तुओं का दान करें, अनाथालय में जाकर वैसे लोगों को सहयोग करें जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक उपाय ये हुआ। दूसरा उपाय क्या करना है? क्योंकि शनि जो है बुजुर्ग ग्रह है, अंतिम ग्रह है और बहुत धीमी चाल से चलते हैं, तो अपने घरों में माँ बाप को सम्मान दे, प्रतिष्ठा दे, उनको स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों, समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, उनको सेवा करें और वृद्धाश्रम में जाकर दान करें, वस्त्र का दान करें, भोजन का दान करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से क्या उपाय करना है? तो प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः का एक माला अर्थात 108 बार जाप करें और शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीपक जलाएं और शनि देव का जो बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः
का एक माला 108 बार आप जाप करें। यदि ऐसा करते हैं तो आने वाला जो 5 महीने का समय है आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी और जितने कार्य जो रुके हुए थे वो पूर्ण हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।